चैप्टर बीसीपी डीआरपी। ये जब मैंने एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस बताया था तो इस चैप्टर में एक खासियत ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट वगैरह में इसके कोई एक पार्ट एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो जनरली ये क्वेश्चन आपको एक नया सिस्टम, एक नई वेबसाइट या ईआरपी में मैंने पढ़ाया ईआरपी सिस्टम, उसके साथ आप देखोगे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। मान लो एक नई वेबसाइट बनी तो उसका 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 बैकअप कैसे लेंगे, या फिर ओवरऑल वो कंटिन्यू रहे डिजास्टर होने पर भी उसके लिए क्या करेंगे आप। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस अलग से नहीं आके ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन 2 जो आपका स्पेसिफिक बनता है, जहां नए सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने की बात आती है, एसडीएलसी चैप्टर जो कि 80-90% चांस है उससे आने का, 10-15% चांस है कि ईआरपी का एक नया सिस्टम के बारे में, ईआरपी पैकेज के बारे में बात कर ले। तो आजकल ये देखा गया है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को जनरली उस चैप्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करके पूछा जा रहा है। अलग से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, शॉर्ट नोट्स वगैरह में कुछ टॉपिक है। इस चैप्टर में हम लोग बैकअप वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। बैकअप क्यों लेते हैं उसकी पार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ बैकअप, क्लस्टरिंग और ये सारे टेक्निकल पार्ट्स। ओवरऑल इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं। पहला पार्ट है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, दूसरा पार्ट है डीआरपी, और तीसरा पार्ट है ओवरऑल बैकअप के बारे में बात। इसमें टाइप्स ऑफ बैकअप, उसके बाद आरएआईडी, रेड की बात करेंगे, क्लस्टरिंग की बात करेंगे, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। तो 3 पार्ट में मैं इस चैप्टर को बांटता हूं। एक पार्ट हो गया बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, दूसरा पार्ट हो गया डीआरपी, और तीसरा पार्ट हो गया बैकअप। तो इस वीडियो में मैं बैकअप, जो कि जनरली यहां से शुरू होगा, डेटा बैकअप एंड रिकवरी, कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू क्रिएट बैकअप को लेके 7-8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें ओवरऑल। तो इस वीडियो में हम लोग ये वाला पार्ट कवर करेंगे। बाकी वीडियोस हैं इसके जिसमें आप ऊपर वाले पार्ट भी पढ़ेंगे। इसका बेसिक क्रक्स मैं फिर से बता देता हूं इस चैप्टर का। ये चैप्टर ये बोलना चाहता है कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो उससे आप कैसे संभलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर भी होता है वहां पे डिजास्टर होने का एक कहीं ना कहीं रिस्क रहता ही है। हैकर से, वायरस से सिस्टम क्रैश कर जाए, फ्लड डिजास्टर हो जाए, भूकंप आ जाए, उससे आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। और आज के जमाने में हमें पता है कि डेटा ही सब कुछ है, सिस्टम ही सब कुछ है। डेटा ही नहीं रहेगा तो सब सिस्टम बंद हो जाएगा, काम धंधा बंद करके बैठना पड़ेगा। आए दिन सुनते आते हैं कि फेसबुक का सर्वर क्रैश कर गया, बीच में एयर इंडिया का सर्वर क्रैश कर गया था। अब मान लीजिए कि बैंक का डेटा अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए मैं ऑनलाइन बैंक एक्सेस करना चाहता हूँ मेरा मेरा अकाउंट एप्लीकेशन से, और सडनली मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, और वो चीज़ 2-4-5-7 घंटा है, तो ये पैनिक हो जाएगा कस्टमर को कि कोई अटैक हुआ है। और सी डेटा फॉर अ बैंक इज मनी। आज मेरे पास कितने पैसे हैं बैंक में, मेरे पास कितने पैसे नहीं है, वो बैंक में अकाउंट में जो सॉफ्ट कॉपी है उसी में दिखते हैं। आज इमेजिन करिए वो सिस्टम क्रैश हो जाए तो क्या होगा। बैंक बंद होने के कगार में आ जाएगी, लोग सब पैसा उठा लेंगे डर के मारी कि सिस्टम ही इसका, एक्सक्यूज मी, अवेलेबल नहीं है, बहुत वीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली उसके बारे में बात करता है। बीसीपी इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, अलग वीडियो है उसका। डिजास्टर इज डिजास्टर होने पर क्या करेंगे आप। और ये तो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि मैं बांट दिया उसको, है ना, 3 पार्ट में। इस पार्ट में बेसिकली बैकअप कैसे लेते हैं, क्यों जरूरी है, कितने टाइप के बैकअप होते हैं, और ये सब तरह की बातें करेंगे। एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल, चाहे केस बेस्ड बना के पूछे, 100% आना चाहिए। केस बेस्ड बना के पूछे आप, इसके लिए आप एसडीएलसी चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। जो फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो में मैंने डाल रखा है उसमें मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। और एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने पास्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जहां ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखोगे कि बीसीपी और डीआरपी की चर्चा केस वाले क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको। तो वो पार्ट एकदम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में क्लैरिटी आएगी उससे कि कैसे आंसर करना है। अब आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला वाला ये वाला पार्ट जहां से शुरू हो रहा है, ये वाला ओवरऑल थर्ड पार्ट, कि बैकअप लेना जरूरी क्यों है। तो बहुत सिंपल सा मैं भी आंसर दे सकता हूं इसका, कि बैकअप लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजास्टर हो सकते हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर ओरिजिनल आपका जो भी डेटा है वो अगर डैमेज हो गया
या फिर इस तरह से क्रैश हुआ है कि उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है और आपके पास बैकअप भी नहीं है, तो आप गए काम से, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा टोटल। तो प्राइमरी पर्पस बैकअप का क्या है? बेसिकली अवेलेबिलिटी। अगर आपका ओरिजिनल में कुछ प्रॉब्लम आता है, ओरिजिनल हार्ड डिस्क वगैरह क्रैश कर गया, तो आपका बैकअप है। जैसे मेरी क्लासेस है, क्लासेस मैंने ऐप में भी डाल रखी है मेरे पास, इसमें हार्ड डिस्क में भी एक मैंने अलग से स्टोर करके रखा हुआ है, एक बैकअप मैंने क्लाउड में भी लेके रखा हुआ है। मैंने 2 बैकअप इसका लेके रखा हुआ है। कल ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मेरा ओरिजिनल मेरा लैपटॉप क्रैश कर जाए, मेरा हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए, तो क्लाउड भी मेरे पास, मतलब कहीं ना कहीं मैंने इतने बैकअप ले रखे हैं कि अगर कोई बैकअप में दिक्कत आता है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वापस से रिट्रीव कर सकूंगा। अब इमेजिन करिए, अगर मैं 50-100 वीडियो अगर मेहनत करके इतना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसके बाद में सडनली मेरे पास बैकअप नहीं है और वो डिलीट हो जाए, क्रैश हो जाए सिस्टम से, अब मेरे को वापस से वो 50-100 वीडियो क्रिएट करना और कितना मेहनत करने का काम पड़ रहा है। और इस बीच अगर कोई वीडियो खरीदना चाह रहा है, ऐप से एक्सेस करना चाह रहा है, मैं क्या बोलूंगा उसको? तो 2-4-5 महीना तो मेरा खराब हो गया वहां पे, उसको वापस से रिकॉर्ड करके अपलोड करना, और मेहनत तो हुआ, वो तो हुआ ही। तो बैकअप जरूरी है, हाँ। इसका मेन पर्पस अवेलेबिलिटी के लिए होता है, कि कल ना कुछ हो जाए तो फिर आपके पास और कुछ है ऐसा रखा हुआ कॉपी उसका, जो कि आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, एक जैसे पॉइंट आपको मिलेंगे। ये पॉइंट को पढ़ लेता हूँ, आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि बैकअप क्यों जरूरी है। तो बैकअप इज टू क्रिएट अ रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा। तो रिडंडेंसी ना अच्छी भी होती है, बोलते हैं ना रिडंडेंट डेटा अच्छा होता है, कि रिडंडेंट डेटा अच्छा, बैकअप इटसेल्फ इज अ रिडंडेंट डेटा। फेलियर में आपको ये बैकअप ही काम आएगा, सो दैट इफ एनीथिंग इन द ओरिजिनल इज डैमेज्ड इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द बैकअप। तो बैकअप होता क्यों है? ओरिजिनल में कुछ डैमेज हो गया, हैक हो गया, वायरस आ गया, आप आराम से रिट्रीव कर लेंगे। द प्रोसेस कैन बी एज सिंपल एज कॉपिंग फाइल टू डिस्कटॉप। हम ऑफिस में कर चुके होंगे, कुछ करना नहीं है, हार्ड डिस्क लगाइए या पेन ड्राइव लगाइए और उस डेटा को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लीजिए, यही करना, और क्या होता है। हाँ, जहाँ सेंसिटिविटी और क्रिटिकल डेटा, मतलब जहाँ डेटा की क्रिटिकलिटी बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपको और भी तरीके होंगे। और हम जितना डेटा हमारे पास होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या सीए स्टूडेंट के हिसाब से, बैकअप लेना बहुत इजी है। आप बड़ी फर्म का सोचिए जहाँ पे मतलब ह्यूमंगस वॉल्यूमिनियस डेटा है, तो बैकअप वहाँ टाइम टेकिंग होता है, प्रॉपरली है ना, समझना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है उसको, पूरी टीम होनी पड़ेगी बैकअप रिकवरी की, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो ऑफ साइट लोकेशन की बात होती है बैकअप में, जहाँ ओरिजिनल डेटा रखा हुआ होता है वही नहीं रखना चाहिए, कहीं दूर हो ऑफ साइट। कई लोग तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ही 200-400-500 किलोमीटर कर देते हैं, ताकि कल ना कुछ प्रॉब्लम आए, कोई डिजास्टर नहीं हो जाए, भूकंप वगैरह उस सिटी में आए तो बैकअप सेफ है। ये सब मैं कवर करूंगा नीचे, जब क्लस्टरिंग ये सब चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, रेड पढ़ाऊंगा, तो वहां ये सब चीज डिस्कस करेंगे कि रियल बैकअप में क्या फायदे हैं, कैसे कर सकते हैं। डेटा बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस, तो बैकअप के साथ रिकवरी की बात आती है, क्योंकि खाली बैकअप लेना इनफ नहीं है। मेरे को बताइए, आपने बैकअप ले लिया और रिकवरी करते वक्त पता चला कि जो बैकअप आपने लिया था वो काम ही नहीं कर रहा है, वो करप्ट हो चुका है, तो क्या फायदा हुआ बैकअप लेने का? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी एरिया एज दिस इंश्योर्स इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन केस ऑफ डेटा, इन केस ऑफ, 2 बार आ गया ये, इन केस ऑफ डिजास्टर, सिस्टम आउटेज, आउटेज मतलब डिजास्टर होता है, सिस्टम क्रैश कर गया, कोई डिजास्टर हो गया, डेटा करप्ट हो गया, सिक्योरिटी का कोई ब्रीच हो गया, कोई सिस्टम में आ गया हैकर वगैरह, और अदर थ्रेट है। तो नेचुरल मैन मेड दोनों आएंगे इसके अंदर। और अभी हाल में फेसबुक का सर्वर क्रैश कर गया था, और फेसबुक और इंस्टाग्राम 6-7 घंटे के लिए एक्सेसिबल नहीं था। और आपको जान के हैरानी होगी कि शेयर जो है फेसबुक का, वो 7 बिलियन से गिर गया था। मतलब फेसबुक को, मेटा कंपनी को $7 बिलियन का लॉस, $1 बिलियन 100 करोड़ होता है, 10,000 करोड़ नेपाली रुपीस के आसपास, 1 बिलियन, 6-7 बिलियन का लॉस हो गया था। आप इमेजिन करिए, 70-80 हजार करोड़ रुपए का आपको लॉस हो गया, सिर्फ 7 घंटा आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं हुआ। और उस समय में ये बोला जाता है कि करीब 70 लाख अकाउंट टेलीग्राम में नए खुल गए थे। आप सोचिए 5-7 घंटे में क्या से क्या हो सकता है। फेसबुक जो नेटवर्थ में थर्ड रिचेस्ट मैन था, वो फिफ्थ में आ गया था उस दिन, 5 नंबर में आ गया था उस दिन, सिर्फ 6-7 घंटा आउटेज मतलब डिजास्टर हो गया था उसका। फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं था तब। विदाउट गुड बैकअप, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, आप आराम से 5-7 पॉइंट लिख सकते हैं, कल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जो ऐसा नहीं है कि ये आया हुआ है जनरली। इसमें जो नीचे वाले पार्ट है वो जनरली पूछे जाते हैं, और केस बेस बना के केस में ही डाल देगा कि इसका रिकवरी के लिए क्या करें।
Without good data backup and recovery plan, any data lost because of system failure such as power, network पावर फ्लक्चुएशन से भी कई बार क्रैश होता है। जैसे एक बार बिजली चमक रही तो मेरा घर का जो राउटर है वो क्रैश कर गया था, तो सिस्टम क्रैश होते ही है। नेटवर्क पावर फ्लक्चुएशन से हो सकता है। नेटवर्क प्रॉब्लम, हार्डवेयर प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिकवर्ड। In the modern computerized society, all corporate activities and operations are based on computer-based systems for which data are of main importance. So data ही सब कुछ है, और डेटा ही खत्म हो गया, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। All the transactions related to sales, human resource, procurement, management, inventory, customer management, etc. तो ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? इन्वेंट्री, CRM, ह्यूमन रिसोर्स, ERP चैप्टर में। आर कंप्यूटराइज्ड एंड डिपेंडेंट ऑन लार्ज सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी मैंने समझाया था कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और आजकल जो मॉडर्न है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे काम करता है। बहुत सारे कंप्यूटर में टास्क को बांट दिया जाता है। यूजर को लगेगा एक ही कंप्यूटर है, टास्क बांटने से क्या होता है? स्पीड बढ़ती है प्रोसेसिंग की, और डर भी खत्म होता है। सिंगल फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का दिक्कत नहीं रहता है। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ पुराने ERP के वीडियोस में। इफ द डेटा इन दिस सिस्टम आर लॉस्ट, ये पूरी कहानी बोल रहा है ना सिंपल लैंग्वेज में, करप्टेड और कॉम्प्रोमाइज, होल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हैम्पर्ड। If there is a well-planned data backup and recovery, the system can easily go back to recent healthy data by restoring data from the backed up archives. तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड भी बहुत अच्छा काम आता है डेटा बैकअप में। आपने गूगल ड्राइव में डेटा अगर रखा हुआ है तो काफी सिक्योर्ड बोलेंगे आप, मानेंगे कि जब मेरे को चाहिए मिल जाएगा। बैकअप भी गूगल वाला लेगा, रिकवरी वो करके देगा, मेरे को चिंता नहीं है। अब वो क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं ताकि आपको एनी टाइम 100% अवेलेबिलिटी मिल जाती है, और उसका डिस्कस हम लोग इस चैप्टर के नीचे वाले पार्ट में करेंगे। In case there is no data backup and disaster recovery culture, data once lost and corrupted cannot be recovered. आप मान लीजिए आपके लिए डेटा सब कुछ है, डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका डेटा ही करप्ट हो गया गए काम से। DRP is also a measure of data recovery. अब BCP जो अलग वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ, BCP क्या है? बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब क्रिटिकल एक्टिविटीज चलते रहे। और DRP क्या है? ऐसा प्लान है जो वापस से पूरा रिस्टोर करने की बात करेगा। धीरे धीरे पूरा रिस्टोर भी तो होना चाहिए ना। तो DRP के जो प्लान्स होते हैं, अलग अलग प्लान्स हम लोग पढ़ेंगे DRP में, वो ये इंश्योर करेगा कि वापस से डेटा पूरा रिकवर हो जाए। डिजास्टर रिकवरी, नाम ही है डिजास्टर से रिकवरी करना, कैन बी डन इन डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग डेटा रिकवरी फ्रॉम द आर्काइव, मतलब सेव्ड, आर्काइव मतलब सेव्ड कॉपीज, बैकअप, एंड ऑल्सो बाई हैविंग एन एक्चुअल सिस्टम इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन लोकेशन। एक से ज्यादा सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो वही बात है कि 2 सर्वर है, दोनों जगह कॉपी बना रहे हैं आप, एक खराब हो गया दूसरे से मिल जाएगा। दिस एडिशनल सिस्टम लोकेशन आर ऑल्सो वेरी प्रॉपरली कॉल्ड डिजास्टर रिकवरी। DR साइट्स बोलते हैं इसको, जहां आप डेटा सेव करके रखते हैं। एडिशनल लोकेशन है, एक्स्ट्रा एक और जगह आपने कॉपी रख दी। मैंने बोला मैंने हार्ड डिस्क में भी रखा हुआ है, एक कॉपी मेरा सिलीगुड़ी में पड़ा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा डिजास्टर रिकवरी साइट है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ का डेटा में, मैं सिलीगुड़ी से रिट्रीव कर सकता हूँ, और एक क्लाउड में तो मैंने रखा हुआ है। Such distribution installations are very widely used in all major data center, other computerized. आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशन करके रखे हैं, सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में डेटा नहीं रखते हैं। उससे रिस्क क्या आता है? अगर एक डिजास्टर उस पूरे लोकेशन, अब काठमांडू में पूरा भूकंप आ गया, 2 4 5 7 10 15 बिल्डिंग गिर गई, तो हो सकता है मेरा ओरिजिनल भी प्रॉब्लम कर जाए, जहां ओरिजिनल डेटा था और जहां बैकअप था उसमें भी बहुत बड़ा दिक्कत आ जाए, और वो भी बिल्डिंग गिर जाए। तो उसको बचाने के लिए कई बार डिफरेंट लोकेशन ऑफ साइट है ना, और फार अवे ज्योग्राफिकल लोकेशंस 500-500 किलोमीटर दूर तक बैकअप रखते हैं, मिररिंग करते हैं उसमें। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नीचे वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैकअप। 4 टाइप के बैकअप होते हैं। क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ बैकअप। वापस से बोलूंगा, हाल के एग्जाम में इस चैप्टर से प्योर केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मर्ज कर रखा है इस चैप्टर को क्वेश्चन में SDLC चैप्टर से। मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन में, आप उस वीडियो को देखेंगे SDLC चैप्टर में। डायरेक्ट क्वेश्चन चांसेस कम है, एक आधा शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ जाए तो आ सकता है, लेकिन जनरली इसको मर्ज करके केस बेस्ड बना के पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन 2 में, जनरली आपके पेपर में। बट एनीथिंग कैन हैपन, हर कुछ हो सकता है, तो उसको लेके जाएंगे। इसलिए कंसेप्चुअली पढ़ के जाइए कि पैटर्न जो बोल रखा हूं वैसे पढ़ के जाइए, और एक चांस भी लेके जाइए कि अदरवाइज और कहीं से आ गया तो भी आप अटेम्प्ट कर पाए। 4 टाइप के बैकअप होते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लीजिए एक नई ऑफिस है, नई कंपनी है जो खुली है। 1 जनवरी से उसने काम करना शुरू किया है। 1 जनवरी से इन्होंने डिसाइड किया कि बैकअप ये लोग, जो फ्रीक्वेंसी होगी बैकअप की, ये लोग मंथली लेंगे, मतलब हर मंथ के एंड में एक बैकअप लेंगे। तो जनवरी
मान लीजिए, चलिए मंथ के शुरू में, हर मंथ के शुरू में फर्स्ट डे में बैकअप लेंगे। तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने काम शुरू किया 1 जनवरी से, आपका फर्स्ट बैकअप क्या होगा? 1 फरवरी। तो फर्स्ट टाइम जब आप बैकअप लेंगे, पहली बार आप जब बैकअप लेंगे, आप लेंगे 1 फरवरी को। अब आप बताइए 1 फरवरी को आप कौन सा बैकअप लेंगे? आप 1 फरवरी को बैकअप लेंगे 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक का, या फिर 31 जनवरी के एक दिन पहले का ले लीजिए मान लीजिए। तो फर्स्ट जो बैकअप होता है, याद रखिएगा, उसको फुल बैकअप बुलाते हैं। फर्स्ट बैकअप हमेशा फर्स्ट फुल बैकअप होता है, क्योंकि पहली बार जब आप बैकअप लेंगे तो जितना डेटा है, यहां से यहां तक जितना डेटा हुआ था आपके सिस्टम में, एप्लीकेशन में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आप सारा लेंगे। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? फुल बैकअप। अब मेरे को बताइए फुल बैकअप टेक्निक। अब आपकी बारी आ गई सेकेंड मंथ, 1 मार्च को आप कितना बैकअप लेंगे? पहला बैकअप टाइप होता है फुल बैकअप, आप यहां लेंगे 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक फुल। फुल बैकअप टेक्निक क्या बोलता है कि जितनी बार बैकअप लेंगे, जितना डेटा है उतना पूरा लेंगे। फुल बैकअप मतलब जितना है उसका पूरा बैकअप लेंगे, कम या ज्यादा नहीं लेंगे। 1 अप्रैल को बैकअप लेंगे, 1 जनवरी से लेके पूरा बैकअप लेंगे। फायदा क्या है? जो चेंज किया होगा बीच में आपने, मान लो मार्च आ गया और फरवरी में पीछे जाए, कुछ चेंज किया डेटा में, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। सिंगल कॉपी बनेगी बैकअप की, रेस्टोर करना बहुत आसान है, एक बार में रेस्टोर हो जाएगा, सिंगल फाइल से रेस्टोर हो जाएगा। नुकसान क्या? जगह बहुत चाहिए, छोटा मोटा डेटा है। अब जैसे हमारी सी ऑफिस वगैरह में हम लोग फुल डेटा ले सकते हैं, क्योंकि डेटा उतना ज्यादा होता नहीं है, आराम से लिया जा सकता है, जगह ज्यादा नहीं लेगा, समय ज्यादा नहीं लेगा। लेकिन जहां वॉल्यूमनेस डेटा हो जाएगा, वहां ये टेक्निक काम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी बार लेते हैं आप पूरा लेते हैं। एक तो आप डुप्लीकेसी ले रहे हैं, डुप्लीकेट डेटा हो रहा है आपके पास में, मतलब जनवरी से इस बैकअप में भी ये बैकअप है, इसमें भी ये वाला बैकअप है, अप्रैल में लिया उसमें भी इसको वापस ले लिया, तो डुप्लीकेसी होती है। जगह ज्यादा चाहिए होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, और समय भी ज्यादा लगेगा बैकअप लेने में। लेकिन अच्छा है ये जहां डेटा ज्यादा नहीं हो, है ना, सबसे बेस्ट तरीका लेने का, क्योंकि कुछ चेंज जो किया वो भी आ गया, एक फाइल बनी सिंगल, रेस्टोर करने में भी एक ही फाइल से पूरा रेस्टोर हो सकता है। अ फुल बैकअप कैप्चर्स ऑल फाइल्स ऑन द डिस्क और विद इन द फोल्डर सिलेक्टेड फॉर बैकअप। ऑल फाइल्स, जितना फाइल है सारा बैकअप, जितनी बार बैकअप होगा वापस पूरा बैकअप होगा। विद अ फुल बैकअप सिस्टम, एवरी बैकअप जनरेशन कंटेन्स एवरी फाइल इन द बैकअप। मैंने बोला ना, डुप्लीकेसी आ जाती है, जितनी बार बैकअप लोगे उतनी बार पूरा फाइल लेना पड़ेगा वापस। एट ईच बैकअप रन, ऑल फाइल्स डेजिग्नेटेड इन द बैकअप जॉब विल बी बैकअप अगेन। मतलब जो आपने बैकअप कर लिया है वापस से बैकअप होगा। मैंने बताया ना, जनवरी से फरवरी में जो बैकअप था, वापस से जब मार्च में भी लोगे तो ये भी वापस आ गया, ये पार्ट भी वापस आ गया। दिस इंक्लूड्स फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट हैव नॉट चेंज्ड। For example, a full backup job or task is to be done every night from Monday to Friday. The first backup on Monday will contain the entire list of files and folders in the backup. मैंने month का लिया या day का दे दिया. On Tuesday, the backup will include copying all the files and folders again. मतलब वापस से आपका Monday से आएगा Tuesday तक, Monday से आएगा Wednesday तक, Monday से आएगा Thursday तक. No matter the files have got changed or not, the cycle continues this way. मैंने फायदा बता दिया आपको, एक बैकअप कॉपी होगी, रेस्टोर एक बैकअप कॉपी से हो जाएगा। नुकसान है समय लगेगा, डुप्लीकेसी होती है बैकअप की, और जगह भी ज्यादा खाएगा। इंक्रीमेंटल बैकअप, ये तो बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। भाई एग्जाम्पल लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इंक्रीमेंटल बैकअप नाम से ही पता चल रहा है, जितना इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट बैकअप से उतना ही बैकअप लेंगे। मान लीजिए फरवरी में 1 फरवरी को बैकअप लिया आपने, 1 फरवरी को बैकअप लिया जनवरी से फरवरी का। अब 1 मार्च को कितना लोगे? फरवरी से मार्च का। वापस से ये नहीं लोगे, नाम ये इंक्रीमेंट, जितना लास्ट बैकअप के बाद में इंक्रीमेंट हो। अब अप्रैल में लोगे तो 1 मार्च से 1 अप्रैल का ले लोगे। फायदा क्या है? फायदा ये है कि डुप्लीकेसी नहीं होती है, जल्दी बैकअप होता है, जगह कम चाहिए इसको बैकअप लेने में, क्योंकि खाली चेंज वाला लेते हैं लास्ट बैकअप से। नुकसान क्या हो सकता है कि मान लो आपने फरवरी मार्च में बैकअप लिया, फरवरी से मार्च तक का, मान लेते हैं आप ये वाला बैकअप लिया,
लेकिन कल ना आप यहाँ पे कुछ चेंज किया होगा डेटा में, तो वो बैकअप वापस से नहीं होगा। तो इसमें चेंज वाला डेटा अगर पुराने में हुआ तो वो नहीं आएगा। एक और डिसएडवांटेज क्या है, रेस्टोर करने में दिक्कत होती है। रेस्टोर करने में एक ये फाइल बनी, एक ये फाइल बनी, एक ये फाइल बनी, तो 3 बारी का, मेरे एग्जांपल में 3 बारी में रिस्टोर होगा। फुल बैकअप में एक बार में रिस्टोर हो जा रहा था। इंक्रीमेंटल बैकअप, एन इंक्रीमेंटल बैकअप कैप्चर्स फाइल्स दैट वर क्रिएटेड और चेंज्ड सिंस द लास्ट बैकअप। जो लास्ट बैकअप के बाद जो भी चेंज आया, इंक्रीमेंट हुआ, उसका बैकअप आप ले रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द बैकअप टाइम। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड। मैंने बोला ये सस्ता है, ये फटाफट होता है, जगह कम लेता है, तो उससे ये बहुत इकोनॉमिकल हो गया। एज ओनली द फाइल्स दैट चेंज्ड सिंस द लास्ट बैकअप आर बैक्ड अप। लास्ट बैकअप के बाद जो भी एडिशन हुआ डेटा का, वो आप ले रहे हैं। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ बैकअप टाइम एंड स्पेस। नॉर्मली इंक्रीमेंटल बैकअप आर वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर। मैंने बोला ना, डिफिकल्ट टू रिस्टोर में बैकअप ये आता है। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग वर्जन, एक फाइल, 2 फाइल, क्योंकि अलग अलग बार ले रहे हैं आप। फुल बैकअप में तो एक ही फाइल है, पूरा बैकअप कर लीजिए। One will have to start with recovering the last full backup and then recovering files which were changed subsequently for every subsequent incremental backup. तो 1, 2, 3, 4, 5 जितना बार आपने बैकअप लिया, उतनी बारी में रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिस्टोर करने में। डिफरेंशियल बैकअप थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा आपको ये पढ़ के। डिफरेंशियल बैकअप, इसको समझेंगे। ये एक्चुअली है मिक्सचर, ये दोनों का मिश्रण है। ये मतलब ये फुल बैकअप प्लस इंक्रीमेंटल बैकअप का मिश्रण है। ये उसका एवरेज है। एग्जांपल समझना आप, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। फुल बैकअप में क्या कर रहे थे आप? जितनी बार बैकअप ले रहे थे, 1 जनवरी से शुरू हो रहा था और जहां तक का लेना वहां तक का हो रहा था। इंक्रीमेंटल में क्या हो रहा था? जो लास्ट लिया, इसके बाद ये लिया, इसके बाद ये लिया। इसमें क्या होगा डिफरेंशियल में? मैंने आपको शुरू में इसमें बोला था कि जो पहला जब आप बैकअप लेते हैं ना, आप कोई भी मेथड यूज करिए, पहला जो आप बैकअप लेंगे, चाहे आप इंक्रीमेंटल मेथड यूज करिए, डिफरेंशियल यूज करिए, फुल यूज करिए, उसको हमेशा हम बुलाएंगे फुल बैकअप। क्यों? क्योंकि पहली बार आप जब बैकअप लेंगे तो पूरा डेटा तो लेंगे ना, इसलिए फर्स्ट बैकअप इज ऑलवेज द फुल बैकअप। अब मान लीजिए कि मैं फरवरी में लिया, तो मैं तो आप कोई भी मेथड यूज करिए, फर्स्ट टाइम तो आप यहां से लेके यहां तक ही लेंगे ना, इसलिए फर्स्ट बैकअप इज ऑलवेज फुल बैकअप। अब डिफरेंशियल में आ गया हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? डिफरेंशियल में अगर ये सिनेरियो है, आपको 1 फरवरी को फर्स्ट बैकअप लेना, पूरा लेंगे। अब आपको मार्च को बैकअप लेना, आप कितना लेंगे? आप इतना लेंगे, बस। अब आप बोलोगे सर ये तो इंक्रीमेंटल हो गया। नहीं, अप्रैल का वेट करिए। अप्रैल में आप कितना बैकअप लेंगे? अगर अप्रैल में आप यहां से यहां लेंगे, मान लो यहां से यहां लिया, तो ये तो इंक्रीमेंटल बैकअप हो गया। अप्रैल में अगर मैं यहां से यहां लिया, तो ये फुल बैकअप हो गया। डिफरेंशियल बैकअप में अप्रैल में आप यहां से लेंगे, फरवरी से मई भी ऐड कर देता हूं, मई में लेंगे तो वापस फरवरी से यहां। दिस कॉल्ड डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप मतलब एक बैकअप होगा जो फर्स्ट टाइम लेंगे आप, फर्स्ट फुल बैकअप, इसको फुल बैकअप बोलेंगे। मैंने आपको बोला मेथड कोई भी यूज करिए, पहला बैकअप फुल बैकअप होता है, जितना डेटा होता है सारे का बैकअप लेते हैं आप। तो डिफरेंशियल बैकअप में 2 कॉपी बनेगी बैकअप की। एक बनेगी जो फर्स्ट टाइम आपने फुल बैकअप लिया था, दूसरी कॉपी बनेगी फर्स्ट फुल बैकअप के बाद सारा वापस से लेंगे आप। तो 1 फरवरी को मैंने जैन से फरवरी लिया, और जितनी बार भी उसके बाद लूंगा मैं 1 फरवरी से ही लूंगा। अब हुआ क्या कि फुल बैकअप जो ऊपर पड़े थे उसमें एक कॉपी बनती है आपकी, इंक्रीमेंटल में बहुत सारी कॉपी बनती है। ये दोनों के बीच का मैंने बताया मिश्रण है, इसमें 2 कॉपी बनेगी। इसको रिस्टोर करना भी आसान है, क्योंकि 2 कॉपी से रिस्टोर हो जाएगा। पहला फुल बैकअप रिस्टोर कर दीजिए, फिर बाकी का कर दीजिए, ठीक है। और इंक्रीमेंटल में ये दिक्कत थी कि बहुत सारी कॉपीज थी, यहां वो बच गया। इसमें जगह कम लगेगी इंक्रीमेंटल से, कम लगेगी फुल से, लेकिन ज्यादा लगेगी इंक्रीमेंटल से। तो इसको अपने आप में कुछ नहीं करना है, इसको कंपेयर करना है फुल से और इंक्रीमेंटल से। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर होगा, ये अपने आप में नहीं होगा। इसको इंक्रीमेंटल से और फुल से कंपेयर कर लीजिए। इंक्रीमेंटल से ज्यादा स्पेस चाहिए, फुल से कम स्पेस चाहिए,
रिस्टोरेशन इंक्रीमेंटल से आसान है, फुल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये बेसिकली मिक्सचर हो गया या बीच का हो गया फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप का। अ डिफरेंशियल बैकअप स्टोर्स फाइल्स दैट हैव चेंज्ड इन द लास्ट फुल बैकअप। Therefore, if a file is changed after the previous full backup, a differential backup takes less time to complete than a full backup. मैंने बोला ना, इसमें कंपैरिजन आपको आप साइड में लिख सकते हैं, भूल मत जाना। इसको फुल और इंक्रीमेंटल से कंपेयर करिए, ये दोनों के अच्छा अच्छा को ले लिया। कंपेयरिंग विद फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप इज ऑब्वियसली फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि फुल में तो सारा ले रहा है, लेकिन ये फर्स्ट फुल बैकअप के बाद ले रहा है। इन यूजिंग द बैकअप स्पेस एज ओनली द फाइल दैट हैव चेंज्ड इन द लास्ट फुल बैकअप आप लेते हैं यहाँ पे। रिस्टोरिंग फ्रॉम डिफरेंशियल बैकअप इज अ टू स्टेप मैंने बोला ना, आपके पास 2 फाइल होगी। रिस्टोरिंग फ्रॉम लास्ट फुल बैकअप, देन रिस्टोरिंग द अप्रोप्रिएट डिफरेंशियल्स backup. The downside of using differential backup is that each differential backup probably includes files that were already included in earlier differential backup. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैंने बताया ना, जनवरी से लेके फरवरी तक का आप एक ही बार लेंगे, उसका फरवरी से हर बार लेंगे आप। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि डुप्लीकेसी का भी चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो गया है, मतलब डुप्लीकेट डेटा इसमें होगा जो कि इंक्रीमेंटल में नहीं होता है। मिरर बैकअप, ये बेसिकली क्या है ना कि जैसे जैसे डेटा इनपुट, इसको नीचे भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन क्लस्टरिंग में डिस्कस करूंगा मैं इसको, या मिररिंग बोल के अपना एक अलग से है। यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे, मिरर है ये, मिरर 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 क्या होता है, आप खड़े हैं मिरर के सामने, आप जो है मिरर में भी वही दिख रहा है, आपने इधर दाग लगाया, मिरर में भी दाग दिखेगा। तो मिरर मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। ये कंप्रेस्ड फॉर्म में नहीं हो सकता मिरर। याद रखिए, आप जब डेटा का बैकअप लेते हैं ना, जिप ड्राइव मतलब डेटा का बैकअप लेते हैं आप, डेटा ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद आप पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में बैकअप लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड होकर बैकअप होता है, वो कम स्पेस लेता है। अगर ओरिजिनल 1 TB है तो बैकअप उतना नहीं होगा, बहुत कंप्रेस कर देगा वो। तो नॉर्मल बैकअप कंप्रेस्ड होता है, उसमें पासवर्ड से उसको आप क्या नाम है, सिक्योर कर सकते हैं, ये सब चीजें होती है। बट मिरर बैकअप उल्टा है उसका। मिरर बैकअप में कंप्रेस, मिरर मतलब क्या हुआ, जैसा इधर है वैसा ही उधर है। तो जैसा ओरिजिनल डेटा होता है उतने ही साइज का वैसे ही देखने वाला मिरर डेटा होता है, मिरर बैकअप होता है। इसको पासवर्ड वगैरह से सेव नहीं कर सकते आप। अब इसमें बहुत एक्सपर्ट तो इसको वो ही नहीं मानते हैं, बैकअप ही नहीं मानते हैं। क्यों, अब मिरर है भैया, मिरर मतलब क्या हुआ, जैसा ओरिजिनल है वैसा ये है। मान लो ओरिजिनल डेटा ए है और बी है, और इसका मिरर मैंने क्रिएट कर दिया बैकअप ए और बी। मान लो मेरे से गलती से ये ओरिजिनल है, ये बैकअप है, ठीक है। अब मैंने गलती से ओरिजिनल में बी डिलीट कर दिया, तो पता क्या होगा, यहां पर भी बी डिलीट, क्यों, ये मिरर है, यहां जैसा होगा भाई साहब उधर भी तो वही होगा। तो बहुत एक्सपर्ट्स इसको बैकअप ही नहीं मानते, बैकअप कैटेगरी में नहीं मानते हैं। बैकअप का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई कॉपी है, आपने रखा हुआ है, ओरिजिनल में कोई दिक्कत होता है आप बैकअप रिस्टोर कर लेंगे। यहां तो भैया जो होता है वो बैकअप में भी होता है। कल भूल से सिस्टम यहां क्रैश कर दिया ना, तो ये भी क्रैश हो जाएगा पूरा। तो बैकअप क्यों बुला रहे हैं इसको, लेकिन है भैया मिरर बैकअप, ठीक है। ये जगह बहुत खाता है, बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसमें पासवर्ड से सिक्योर नहीं होता है ये, जैसा ओरिजिनल होगा वैसे ये होगा। हाँ फायदा भी है, फायदा ये है कि आपका जो बैकअप का कॉपी यहाँ पे है वो जैसा ओरिजिनल है वैसा अप टू डेट मिलेगा। जो भी चेंजेस आप ओरिजिनल में करते हैं ऑटोमेटिकली यहां पर भी चेंज हो जाता है। तो आपको ये चिंता नहीं है कि इस बैकअप फाइल में कुछ चेंजेस वगैरह इनकॉर्पोरेट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चेंज होता है जैसे ओरिजिनल चेंज होता है। मिरर है भैया, मिरर बैकअप एज द नेम सजेस्ट, अ मिरर ऑफ द सोर्स बीइंग बैक्ड अप। मिरर एकदम कॉपी। विथ मिरर बैकअप, व्हेन अ फाइल इन द सोर्स इज डिलीटेड, द फाइल इज इवेंचुअली ऑल्सो डिलीटेड इन द मिरर बैकअप। मैंने क्या बोला, जैसा ओरिजिनल वैसा मिरर, मैंने ए बी वाला बना के दिखाया था। ये डिलीट यहां गलती से ओरिजिनल में हो गया तो यहां पर भी डिलीट हो जाएगा ये। बिकॉज ऑफ दिस मिरर बैकअप शुड बी यूज विद कॉशन एज द फाइल्स दैट इज डिलीटेड बाय गलती से डिलीट हो गया तो वो भी डिलीट हो गया, बैकअप का एक हुआ। फिर सबोटैज, साजिश से और थ्रू वायरस may also cause the same file in mirror to be deleted as well. Some do not consider mirror to be a backup. बहुत एक्सपर्ट इसको बैकअप नहीं मानते हैं, रिलायबल नहीं है बोलते हैं।
Further, a mirror backup is identical to full backup with the exception that files are not compressed. फाइल कंप्रेस नहीं कर सकते आप, जिप फाइल नहीं होगी, एंड दे कैनॉट बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड, पासवर्ड वगैरह यहाँ नहीं लगता है. अ मिरर बैकअप इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द बैकअप डेटा. जहाँ एग्जैक्ट कॉपी चाहिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि स्टोरेज स्पेस बहुत लेता है. वॉल्यूमिनियस डेटा क्रिएट करने के लिए ये अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि जगह बहुत ज्यादा खा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन, अब होता क्या है ना, कई बार देखोगे जो एंटिटीज बैकअप लेती है, मिरर बैकअप बैंक वगैरह, वो बेसिकली 30 दिन का ही डेटा का बैकअप देती है. 30 दिन से पहले वाला डिलीट हो जाएगा. आप अपना रिसाइकल बिन वगैरह भी देख लीजिए. अगर आप कोई डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में जाता है, वो उसको रख के रखता है, डिलीट नहीं करता है. वो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा. कहने का मतलब 30 दिन तक आपको लगे कि डेटा की जरूरत हो तो आप यूज कर लीजिए, उसके बाद हम हटा देंगे क्योंकि जगह नहीं है भैया, कितने का जगह रखेंगे. तो बैकअप, मिरर बैकअप भी वैसे काम करता है. मेनी ऑनलाइन बैकअप सर्विस ऑफर अ मिरर बैकअप विद अ 20-day डिलीट, 30-day डिलीट. This means that when you delete a file on your source, the file is kept on the storage server for at least 30. मैंने एग्जांपल दिया अभी इसका, before जैसे रिसाइकल बिन, before it is eventually deleted. This helps strike a balance, offering a level of safety while not allowing the backup to keep growing, since online storage can be relatively expensive. आप ओरिजिनल कॉपी में रख रहे हैं बिना जिप कर तो बहुत जगह ले रहा है वो. तो वॉल्यूमिनियस डेटा जहां पे वहां तो बहुत दिक्कत वाली बात है. मेनी बैकअप सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज डू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मिरर बैकअप. तो विंडोज वगैरह भी अपने आप में एक मिरर बैकअप की फैसिलिटी आपको देता है. फायदा क्या है? बैकअप इज क्लीन, डज नॉट कंटेन ओल्ड एंड ऑब्सोलीट फाइल्स. मैंने बोला जैसा ओरिजिनल है वैसा ही है. ओरिजिनल में चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज हुआ तो बिल्कुल अपडेटेड बैकअप मिलेगा. और डिसएडवांटेज वही है कि एक्सीडेंटली आपने डिलीट कर दिया तो ओरिजिनल सोर्स भी डिलीट हो जाएगा, मतलब बैकअप वाला पार्ट भी गया. There is a chance that files in the source deleted accidentally by sabotage, साजिश, गलती से, एरर, सब आ गया. और थ्रू अ वायरस में ऑल्सो भी डिलीटेड फ्रॉम द बैकअप मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन साइट्स के बारे में बात करेगा. हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट. कंसेप्ट ये है यहाँ पे, एक तरह के बैकअप खाली ना डेटा का नहीं होता है. जब मैं बैकअप की बात करता हूँ तो बैकअप हर चीज का होना चाहिए. आज मेरे को बताइए, अगर एक ऑफिस है मान लीजिए जो कहीं ना कहीं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, उसमें कंप्यूटर्स लगे हैं, सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं. अब डिजास्टर हो गया, आग लग गई उस बिल्डिंग में, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तो आप खुश है कि आपका डेटा का बैकअप है. खाली डेटा का बैकअप सब कुछ है? डेटा का बैकअप काम करने के लिए हार्डवेयर चाहिए, डेटा को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, है ना, जगह चाहिएगी. एक्सक्यूज मी, आपको जगह चाहिए. अरे बैठ के काम भी तो करना पड़ेगा, हवा में थोड़ी काम होता है. चेयर टेबल चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए. तो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइट मतलब जगह, एक्सक्यूज मी, साइट मतलब जगह, फैसिलिटी, प्लेस. तो प्लेस नहीं चाहिए हमें काम करने के लिए, चाहिए. समझिएगा बात को, यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बैकअप जगह का चाहिए, प्लेस का चाहिए. अब जैसे मान लो कि मेरी ऑफिस है काठमांडू में, ठीक है, बानेश्वर में मेरी ऑफिस है जहां कंप्यूटर वगैरह है. अब यहाँ डिजास्टर हो गया, या पानी लीक हो गया, बिल्डिंग धस गई, आग लग गई. अब मैं काम कहाँ से करूंगा? मेरे को एक और ऑफिस नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए जहाँ बैठ के. हाँ, वो ऑल्टरनेटिव जगह मेरे घर भी हो सकता है, मैं घर से कंप्यूटर लगाया, काम शुरू कर दिया. वो किसी और की ऑफिस हो सकती है जहां मैं बैठ के कर लिया, मेरी दूसरी ऑफिस हो सकती है, दूसरी ब्रांच. तो ये बेसिकली साइट की बात कर रहा है. साइट कितने टाइप की होती है? जगह साइट, कोल्ड होती है, हॉट होती है, वार्म होती है, रेसिप्रोकल होती है. पहले मैं हॉट साइट के बारे में बात करता हूँ. बहुत सिंपल सी चीज, आपको एक बार में समझ में आएगा. हॉट साइट मतलब वो जगह या वो साइट जो कि एज गुड एज ओरिजिनल. एज गुड एज ओरिजिनल साइट. आज एक सीए ऑफिस है, उसमें जितने सुविधा होते हैं, हार्डवेयर होता है, फर्नीचर होता है, चेयर टेबल पंखा एसी, लैपटॉप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सब चीज हॉट साइट. तभी इसको हॉट बुला रहे हैं, एज हॉट एज द ओरिजिनल साइट. लॉजिक क्या है समझना.
आज ये ओरिजिनल साइट है सीए ऑफिस, ये उसकी हो क्या रखा है ना, ये मान लो मैं सीए हूँ, मेरी ऑफिस है, मेरे को डर लगता है कभी डिजास्टर हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, आग लग जाएगी, भूकंप आ जाएगा, तो मेरा काम कैसे चलेगा। ठीक है, रिटर्न का टाइम है, वैट रिटर्न का टाइम है, ऑडिट का पीरियड है, मेरे को काम करना है, मैं काम कैसे करूंगा। मेरे पास एक और ऑफिस है, मैंने उस ऑफिस में एकदम सारी सुविधा जो मेरी ओरिजिनल ऑफिस में काम करता हूं वो सारा मैंने बना रखा है, सारा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ है। ये यहाँ डिजास्टर हो गया, मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा हॉट साइट। हॉट साइट मतलब एज गुड एज द ओरिजिनल वन, सब सारी सुविधा है इसमें। डाउन टाइम ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नील। डाउन टाइम का मतलब, डाउन टाइम का मतलब क्या होता है, डिजास्टर से शुरू होता है, डिजास्टर से लेके रिकवरी तक का टाइम, इसको डाउन टाइम, जब आपका सिस्टम डाउन रहता है। डाउन टाइम का मतलब डिजास्टर से लेके रिकवरी तक का टाइम। अब बताइए, मेरा यहां प्रॉब्लम हुआ, मैं तुरंत आर्टिकल को उठाया, बोला चलो उस ऑफिस में जाके बैठ गए, डाउन टाइम ना के बराबर हुआ, कितना टाइम लगा वापस से काम को रिस्टोर करके काम शुरू कर देना, ना के बराबर। इसलिए इसको बोलेंगे कि डाउन टाइम है ना के बराबर। लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल बात बताइए, कोई ऐसा करता है क्या? कौन आदमी है जो डिजास्टर के डर से एक और घर लेके रखा हुआ है एज अ बैकअप, उसमें सब फर्नीचर, एसी, बेड, फर्नीचर है ना, ये सब कारपेट वारपेट बना रखा है। कौन है जो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी बैंक है जो एक और एक ऐसी खरीद रखी है? हॉट साइट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड अननेसेसरी। एनी ऑल्टरनेट साइट विल बी एक्सपेंसिव फॉर यू। हाँ, वो अलग बात है कि सी, अब क्या हुआ ना कि ऑफिस में डिजास्टर हो गया, तो कुछ दिन के लिए, अब कोविड में हुआ ही है, अब ऑफिस में जा नहीं सकते, तो लोग घर से ही काम किए हैं, घर से काम किए हैं, तो घर वाला बुलाएंगे हम कोल्ड साइट। ऑफिस में डिजास्टर हो गया और आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है उसका, आप घर आए, एक रूम में चेयर टेबल में एक लैपटॉप लगाया, एक डेस्कटॉप लगाया मान लो, है ना, वहीं से काम शुरू कर दिया, कोल्ड साइट। हॉट साइट प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों कोई खरीद के रखेगा कि कुछ होगा तो जाऊंगा, वो कौन इतना जगह को मेंटेन करता है, इसे प्रैक्टिकल थोड़ी है। उसका आंसर है रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, मैं समझाऊंगा इसको। कोल्ड साइट मतलब ऐसी जगह, ऐसा प्लेस, ऐसा ऑल्टरनेट आपके पास जहां बेसिक चीजें हैं बस, दीवार है, पंखा है, फ्लोर है, एक एसी होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। सीए के हिसाब से वहां पे आपको हार्डवेयर भी लगाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी लगाना पड़ेगा, काम है ना, सब चीज, प्रिंटर, पेपर, सब कुछ चाहिएगा। वो कोल्ड है, ठंडा है, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, बेसिक है। तो जो हमारा घर है ना, घर है, वो आपका क्या है, कोल्ड साइट। जहां बेसिक दीवार हुआर तो है, एक दो चेयर वेयर मिल जाएगी, बाकी सारा सिस्टम, लैपटॉप, सब चीज सेटअप करना पड़ेगा। दोनों के बीच का वार्म साइट, दोनों के बीच का वार्म साइट, हॉट प्लस कोल्ड, मतलब कोल्ड से ज्यादा सामान है इसमें, लेकिन हॉट जितना नहीं है। हो सकता है कुछ हार्डवेयर मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो यही है लॉजिक, कोल्ड, हॉट और वार्म साइट। साइट मतलब जगह। पहले तीनों पढ़ता हूं, उसके बाद में रेसिप्रोकल अग्रीमेंट में जाऊंगा। क्या क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ, ये पूरा डायरेक्ट आ जाएगा या फिर बैकअप ऑप्शंस कंसीडरिंग सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन अरेंजिंग अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। मैंने बोला ना, साइट को फैसिलिटी भी बुलाते हैं, और फैसिलिटी मतलब सिंपल लैंग्वेज प्लेस और एक जगह जहां से आप बैठ के काम करते हैं। कोल्ड साइट, हॉट साइट, वार्म साइट। पहले हमने हॉट पढ़ा था, हॉट पढ़ लेते हैं। इफ फास्ट रिकवरी, सबसे फास्ट रिकवरी कहाँ होगा, हॉट साइट में। ये एक चीज खराब हुआ, सीधा दूसरे में कन्वर्ट हो गए, बस जितना दूर है वहां जाने का समय लगेगा, बाकी और सब कुछ तैयार है। प्रैक्टिकल नहीं है, कौन बना के रखता भैया। एन ऑर्गेनाइजेशन माइट नीड हॉट साइट बैकअप। ऑल हार्डवेयर, देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल हार्डवेयर एंड ऑपरेशन फैसिलिटीज will be available at hot site. In some cases, software data supplies might also be stored there. Generally, overall ज्यादातर चीजें आपको सब चीज मिल जाएगी। Hot site is expensive to maintain. They are usually shared with other organization. ये जो शेयरिंग वाली बात आती है ना, यही अपना क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट था उसकी बात कर रहा है, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट की बात कर रहा है ये आपका रेसिप्रोकल अग्रीमेंट की बात कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये वाला पार्ट है रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, मतलब नीचे मैं पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक सा बता देता हूं।
कि आप अपना नहीं बनाइए। अपना हॉट साइट क्यों बनाएंगे आप? क्यों एक जगह लेंगे, उसमें सामान वामान रख के उसको तैयार रखेंगे कि कुछ गड़बड़ होगी तो भाग के जाऊंगा वहां पे? नहीं। आप ये क्या करिए, मान लीजिए आप सीए हैं ए और दूसरा सीए है बी, दूसरा सीए है बी, आप इससे अग्रीमेंट कर लीजिए, एक मेमोरेंडम बना लीजिए, एक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि मेरे यहाँ डिजास्टर होगा मैं तेरी ऑफिस में आके काम कर लूंगा, क्योंकि सीए ऑफिस से सब हार्डवेयर वगैरह मिल जाएंगे। तेरे यहाँ डिजास्टर होगा, तू मेरी ऑफिस में काम कर सकता है। मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, ए बी सी भी आपस में कर सकते हैं। किसी की ऑफिस में डिजास्टर हुआ, वो इसकी ऑफिस में आके काम कर सकता है। ये पढ़ेंगे हम, ये प्रैक्टिकल है। इसमें आपको अपनी हॉट साइट नहीं चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट से हॉट साइट मिल जाएगी। अपनी कुछ खरीद के बनाना नहीं पड़ेगा, आप अग्रीमेंट कर लीजिए, दिक्कत होगी तो आप उसके यहाँ चल जाएंगे। हाँ, उसको एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिएगी, जगह चाहिएगी, उसकी उसके यहाँ भी एक्स्ट्रा चाहिए आपको अकोमोडेट करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे नीचे। लेकिन समझ जाइए कि प्रैक्टिकली हॉट साइट बेस्ट होता है। रेसिप्रोकल अग्रीमेंट करना, लिखा हुआ था ना, शेयर्ड विद अदर पीपल, यही है रेसिप्रोकल अग्रीमेंट। कोल्ड साइट ऊपर पढ़ते, कोल्ड साइट में क्या होगा, ना के बराबर चीजें होगी, बेसिक कम्युनिटीज होगी, बाकी सब आपको लगाना पड़ेगा। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टॉलरेट सम डाउन टाइम, अब कोल्ड साइट में डाउन टाइम, तो डाउन टाइम क्या बताया मैंने, डिजास्टर से लेके रिकवरी तक का टाइम। मतलब जब आपका सिस्टम बंद है, काम नहीं कर रहा है, जब आप ठप बैठे हैं, तो कोल्ड साइट में थोड़ा तो डाउन टाइम, मतलब समय तो लगेगा, क्योंकि सामान ले जाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लगाने पड़ेंगे, हार्डवेयर लगाने पड़ेंगे, सब चीज लगानी पड़ेगी। कोल्ड साइट बैकअप माइट बी अप्रोप्रिएट, तो डाउन टाइम आपको लगता है सहन कर सकते हैं आप? ऐसा ऐसा काम ही नहीं करते हैं आप जब तुरंत इमरजेंसी वाली बात हो जाए, भैया आप कोल्ड साइट यूज कर लीजिए। अ कोल्ड साइट हैज ऑल द फैसिलिटीज नीडेड टू इंस्टॉल अ मेन फ्रेम। फैसिलिटी है मतलब जगह है। इंस्टॉल अ मेन फ्रेम सिस्टम को आप कंप्यूटर मान लीजिए, लैपटॉप डेस्कटॉप मान लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में। फ्लोरिंग है, एयर कंडीशनिंग है, पावर है, तार, मैंने बोला ना घर में क्या होता है, सब चीज है, टेबल चेयर कंप्यूटर नहीं है तो लाओ ऑफिस से लगाओ। मेन फ्रेम मतलब मेन कंप्यूटर नहीं है। इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू यूज कोल्ड साइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब लगाने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टैब्लिश इट्स ओन कोल्ड साइट, अगेन कोल्ड साइट को बनाना नहीं पड़ता, हमारा घर, एक्स्ट्रा रूम, वो हमारे लिए कोल्ड साइट होता है। कोविड में ही मैंने किया ही था, मेरे सिलीगुड़ी में मेरे फ्लैट के एक रूम को पूरा मैंने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया था। ऑफिस से लैपटॉप डेस्कटॉप लाके सब सामान बिठा के वहीं काम करते थे हम लोग। और एंटर इंटू, अगेन ये भी अग्रीमेंट में कर लीजिए, सबसे बेस्ट क्या होता है, अपना नहीं करके अग्रीमेंट कर लीजिए किसी थर्ड पार्टी के साथ में, अनदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। मेरे को दिक्कत होगी मैं आपके पास आऊंगा, आपको दिक्कत होगी आप मेरे पास में आ जाना। मेरे साथ हो गया ये चीज। मेरी क्लास थी एक बार सिलीगुड़ी में, मेरा सब्जेक्ट जो आपका MICS है वो CA फाइनल में इसका बोल के है। तो सिलीगुड़ी में मैं ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा टीचर नहीं है, तो सिलीगुड़ी में तो मैं, मेरा अकेला का मोनोपोली रहा है इतने साल से पढ़ाने में। तो बहुत, अब कोई लोकल है, लोकल टाउन है, लोकल टीचर है, सब जानते हैं, CA बोल के भैया भैया करते हैं। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, जिस दिन बैच लॉन्च था फिजिकल उस दिन भर गया, क्लास में इतने स्टूडेंट की जगह ही नहीं थी, जगह ही नहीं हुई, खड़े रह गए। अब मैंने बैच को पोस्टपोन किया, और एक वहाँ पे एक टीचर है, मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को आपका क्लास चाहिएगा। तो हमने एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर लिया, और मैंने उनका क्लास का इस्तेमाल किया इस बैच के लिए। तो वही हो गया, यहाँ डिजास्टर हो गया, यहाँ प्रॉब्लम आ गया, उनका यूज कर लो। अब मैं एक और क्लास तो एक्स्ट्रा खरीद के नहीं रख सकता ना, ये रेंट में लेके, कभी स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो अचानक बहुत ज्यादा हो गए तो उसमें चल जाऊं मैं, नहीं। मैंने अग्रीमेंट कर, मैंने बोला भैया मेरे को चाहिए आपका क्लास, बोला ले लो। फाइनेंशियल अग्रीमेंट कर लिया, उतने पैसे मैंने यूज कर लिया। कभी बात तो उनको भी बोला आपको कभी दिक्कत होगी तो आप मेरा, बोला ठीक है कर लेंगे वो जाके। वार्म साइड कुछ नहीं है, हॉट और कोल्ड को मिला दीजिए। अब वार्म साइड प्रोवाइड्स एन इंटरमीडिएट लेवल बैकअप, इंटरमीडिएट, ना तो हॉट जैसा पूरा, ना कोल्ड जैसा ठंडा ठंडा कम कम, बीच का। इट हैज ऑल द कोल्ड साइड फैसिलिटीज प्लस हार्डवेयर दैट माइट बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन और इंस्टॉल। फॉर एग्जाम्पल, अ वार्म साइट माइट कंटेन सिलेक्टेड पेरिफेरल इक्विपमेंट प्लस अ स्मॉल मेन फ्रेम with sufficient power to handle applications in थोड़ा बहुत क्या है, माइट कंटेन सिलेक्टेड, कुछ इक्विपमेंट हो सकते हैं, छोटा सा एक लैपटॉप कंप्यूटर हो सकता है, सब कुछ नहीं होगा, पावर हो सकता है काम करने, काम चलाओ के लिए, मतलब कोल्ड से बेटर, वार्म से कम। और इसका प्रैक्टिकल है, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट कर लीजिए। रेसिप्रोकल अग्रीमेंट आप हॉट का कर सकते हैं, कोल्ड का कर सकते हैं, वार्म का कर सकते हैं, एक से ज्यादा पार्टी लोग मिलकर आपस में कर सकती है, कि किसी को डिसीजन, किसी को दिक्कत हुआ तो आप मेरे पास में आ जाएंगे, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। सबसे बेस्ट ये होता है प्रैक्टिकल है, सस्ता पड़ता है ना, मेंटेन करना पड़ता है कुछ।
Two or more organization might agree to provide backup facility to each other in the event of one suffering a disaster. This backup option is relatively cheap, but each participant must maintain sufficient capacity. अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब मैं जब ऑफिस है मेरी सीए ऑफिस, तो भैया मेरा ही काम नहीं हो रहा, उसमें जगह ज्यादा है कहाँ, हमारे स्टाफ मुश्किल से बैठ पाते हैं। अब आप किसी से रेसिप्रोकल अग्रीमेंट करोगे, डिजास्टर में वो अपने 2-3-4 आर्टिकल और सामान लेके आ गया, तो यू विल ऑलवेज हैव टू मेंटेन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर सच प्रॉब्लम्स। आपको एक्स्ट्रा जगह चाहिएगी, एक्स्ट्रा टेबल चेयर चाहिएगी, उसके लोग बैठ सके, है ना, तो ये सब दिक्कत आएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज ये बहुत चीप है, खुद का साइट मेंटेन करने से तो बहुत अच्छा है। तो एक प्रॉब्लम क्या बोला मैंने, आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज करनी पड़ेगी। जब आप ऐसे थोड़ी है अपना काम बंद करके उसको देंगे, उतना भी नहीं है। आप अपना काम बंद नहीं कर रहे हैं, आपका काम चलेगा, आप तो होंगे वहां पे, प्लस और कोई भी होगा, तो उसके लिए कैपेसिटी आपको अलग चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, जो प्रैक्टिकल देखा गया है कि आपने एक थर्ड पार्टी के साथ में, आप ए हैं और आप एक बी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया आपने। अब क्वेश्चन होता है कि अग्रीमेंट हो तो ओरल हो या रिटर्न हो। रिटर्न हो तो उसमें क्या क्या हो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने अग्रीमेंट कर लिया बी से, अब बी के साथ अग्रीमेंट में अब ओरल हो, अब ओरल अग्रीमेंट कर लिया आपने, तो भैया कल डिजास्टर हो गया, तब आप फोन कर रहे हैं मैं आ रहा हूं, अब क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो बोल रहा है अभी मत आइए, 2 दिन बाद आइए, अभी तो रिटर्न का टाइम है, मेरे पास खुद के पास जगह नहीं है ना, और फोन नहीं उठा रहा है, बहुत चक्कर है, बहुत झमेले है। इसलिए रेसिप्रोकल अग्रीमेंट आप थर्ड पार्टी से जब भी करेंगे, ऑल्टरनेट साइट का, साइट मतलब मैंने बोल दिया प्लेस या जगह या फैसिलिटी, आप रिटर्न करिए, और रिटर्न में भी चीजें लिखिए कि आप कितने लोगों को जगह देंगे, कितने दिन तक हम आपका प्लेस को यूज कर सकते हैं, हमें कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेगा, सिक्योरिटी वगैरह आप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो ये खाना पीना, कुछ बाथरूम फैसिलिटी, पानी वानी आपके यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बनता है इसका, जो कि एकदम नीचे मिलेगा आपको इसी चैप्टर में। हम वो वाला अभी पढ़ लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझेंगे, ये उसी से रिलेटेड है, याद रखना इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। यहाँ पे आप रेसिप्रोकल अग्रीमेंट लिख लेंगे। याद रखिए ये सब वापस से बोलूंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत कम आया हुआ, पहले बहुत आता था ये पुराने कोर्स में, 2008, 9, 10, 11, 12 बहुत रिपीट, आजकल के में केस बेस ज्यादा आ रहा है। लेकिन मजबूरी क्या है मेरी कि मैं बहुत स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा, एकदम कम कम, वो वही मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना, एकदम कि ये पढ़ लो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कल ना एग्जाम में नहीं आया ना, आप सब मेरे को ही दोष दोगे कि सर ने ये नहीं पढ़ाया था, वो आ गया, सर ने ये छोड़ दिया था, वो कल एक क्वेश्चन भी आ गया ना, बोल गया आपने पढ़ाया नहीं था। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं, केस बेस्ड हो रहे हैं, लेकिन 100% कवरेज करके जाना हमेशा सलाह देते हैं सीए में, रिस्क मत लीजिए, फेल होके क्या फायदा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत होता है, इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये रेसिप्रोकल अग्रीमेंट का ही पार्ट है, उसी का लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को तो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज को इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कंपनी हैज डिसाइडेड टू आउटसोर्स इट्स रिकवरी प्रोसेस टू थर्ड पार्टी साइट। देखिए जैसे जगह के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर यही रहेगा, साइट मतलब जगह, प्लेस, फैसिलिटी। व्हाट आर द इश्यूज दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर व्हाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। नंबर 1, हाउ सून द साइट, आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, अगर मेरी ऑफिस में डिजास्टर हो गया तो मेरे को आपकी ऑफिस कितनी जल्दी मिल जाएगी। हाउ सून द साइट विल बी अवेलेबल सब्सिक्वेंट यूर डिजास्टर, तो कितना जल्दी साइट मिलेगा। आपने किसी और के साथ में अग्रीमेंट किया हो, मान लीजिए ए ने बी सी डी के साथ भी अग्रीमेंट किया हुआ है, अब सी और डी का सेम डिजास्टर हो गया, तो दोनों पहुंच गए अपना सामान लेके इसके पास में, तो ये पूछना नहीं पड़ेगा आपसे आपको कि किसी और के साथ कर रखे हैं क्या। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी अलाउड टू यूज द साइट कॉन्करेंटली इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। कल मेरे अलावा और किसी साइट में डिजास्टर हो गया और आपका अग्रीमेंट है, तो क्या दोनों को आप अकोमोडेट कर लेंगे क्या इसमें। द प्रायोरिटी टू बी गिवन, अगर एक से ज्यादा है कॉन्करेंट, मैंने बोला 2 लोगों को डिजास्टर हो गया, तो पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, मेरे को देंगे कि उसको देंगे, कि दोनों को बराबर देंगे आप। द पीरियड ड्यूरिंग विच द साइट कैन बी यूज, कितना समय तक मैं आपका साइट का, आपका ऑफिस का इस्तेमाल कर सकूंगा। द कंडीशन अंडर विच द साइट कैन बी यूज, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज द साइट प्रोवाइडर अग्रीज टू मेक, कोई फैसिलिटी वॉशरूम पानी वानी आपके यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर कर लो अभी यहाँ पे आप।
प्रोसीजर टू इंश्योर सिक्योरिटी, भैया मेरा डेटा आपके यहाँ पे रहेगा, आपके ऑफिस में काम होगा, तो क्या प्रोविजंस है, क्या प्रोसीजर है सिक्योरिटी के लिए, मेरा डेटा के लिए? फ्रॉम बीइंग एक्सेस डैमेज बाय अदर यूजर, कोई और नुकसान तो नहीं कर देगा? व्हाट कंट्रोल्स विल बी इन प्लेस वर्किंग एट ऑफ, क्या कंट्रोल वगैरह है कि नहीं है वहां पे कोई? तो ये बेसिक से चीजें होगी, प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे, तो एक बार रीडिंग मात्र काफी है, आप आराम से लिख सकते हो। खुद सोचिएगा कि आपके यहाँ डिजास्टर हो गया, किसी और के पास जाएंगे तो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिख के जाएंगे, वो सब चीज लिख दीजिए इसमें।